मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मसाइब आएंगे, वो आएंगे, तो तुम्हें जब मुश्किल आए वो किया है तो तुम्हें दो हथियार हम दे रहे हैं ऐसे जिनसे तुम तक़वियत हासिल करोगे। उन मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों में तुम्हें इस्तिआनत मिलेगी। एक है सब्र और एक सलात। इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात। सब्र कहते हैं, कुरान में पहले भी एक दिन सबक में ये बात अर्ज़ की गई थी कि सब्र की अहमियत का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद ने जितनी मरतबा ईमान लफ्ज़ लाए हैं उतनी बार सब्र का लफ्ज़ लाए। यानी आप ईमान की अहमियत से को तो एक आम आदमी ईमान वाला भी जानता है, लेकिन सब्र उसके बराबर अल्लाह ताला कुरान मजीद में उसका जिक्र किया है। और सब्र के मायने जहाँ सदमा बर्दाश्त करने के भी हैं वो भी है, लेकिन उर्दू में तो सिर्फ सदमा, कोई हादसा हो जाए, किसी की मौत हो जाए तो आदमी वावेला न करे, हाय उल्ला न करे, इसको सब्र कहते हैं। लेकिन अरबी में उम्मीद के ख़िलाफ़, मिजाज के ख़िलाफ़ सदमा बर्दाश्त करना भी उसमें शामिल है, और उम्मीद के, मिजाज के, तबीयत के, मफाद के ख़िलाफ़ देख कर रिएक्ट नहीं करना, मुनफ़इल नहीं होना, अपनी खैर पर, अपनी भलाई पर जमे रहना। और तात गुनाहों की तबीयत तरफ तबीयत चल रही हो और बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा हो, और फिर आदमी हिम्मत करके बांध कर अपने आप को रोकना, ये भी सब्र है। और तात के सिलसिले में सर्दी, गर्मी, बरसात, कसल, नींद, कमज़ोरी, ज़ौफ़, बीमारी होते हुए आदमी तात पर मुदावमत करना, ये भी सब्र है। सब्र के ये सब अज्जा हैं ये। तो सब्र से मदद, जब तुम्हें मुश्किल हालात आएँ, जब कुछ ज़रा तुम्हें कुर्बानी देनी पड़े, जब तुम्हें जान माल का नुकसान हो, जब तुम्हें जो है मुखालिफ की तरफ से बुरी बातें, कड़वी कज़ेली सुननी पड़े, तो तुम अपनी भलाई पर जमे रहो। इसलिए कि अल्लाह से मामला है। जो कुछ भी मुश्किलें, परेशानी आ रही है, हदीस में आता है कोई मुश्किल, कोई मोमिन के कोई कांटा नहीं चुभता, उसकी वजह से एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ़ होता है, एक दर्जा बुलंद होता है। इंसान असल में बेइत्मीनानी और इज़्तिराब इंसान को उस वक्त ज़्यादा होता है, तबाही तौर पर तो तकलीफ़ होती है इंसान को। एक होती है कोई तबाही मुश्किल होती है, आमतौर फितरी है इंसान की, कोई चोट लगेगी तो दर्द होगा, किसी जगह कोई तो और तकलीफ़, सर्दी होगी तो ज़रा उसे सर्दी की तकलीफ़ होगी, गर्मी होगी तो गर्मी की तकलीफ़ होगी, कोई दुख होगा तो उसकी तकलीफ़ होगी। एक होती है तबाही तकलीफ़, एक होती है अक़ली तकलीफ़। ये है। तो तबाही तकलीफ़ तो हर इंसान को होती है, लेकिन अक़ली तकलीफ़ आदमी को उन चीज़ों पर होती है, उन मसाइल और मसाइब पर, मुश्किलात पर होती है जिसके बारे में उसको ये है कि ये जो है मुझे सज़ाएं दी जा रही हैं, और जिसका उसे बदला मिलना है, कुछ उजरत मिलनी है, उसका कोई जो है उसे फ़ायदा होने वाला है, तो उस तकलीफ़ पर आदमी को अक़ली तकलीफ़ नहीं होती। कई दफ़ा मैं मिसाल दिया करता हूँ इस सिलसिले में कि आदमी सीज़न के मौके पर दुकानदार जो होते हैं, ईद का सीज़न है, दिवाली का, होली का, अच्छे सीज़न होते हैं, उसमें दुकानदारों की बहुत दुकानदारी होती है। तो सुबह सवेरा से दुकानदार आना शुरू हो जाते हैं और रात को देर तक दुकान खोलनी पड़ती है, आधी आधी रात तक। ईद के महीने में तो पूरी रात दुकान खुली रहती है, सुबह से पहले तक, सहरी तक खुली रहती हैं दुकानें। अब उसमें ऐसा है, बुखार हो गया, कोई और तकलीफ़ हो गई आदमी को, तो दुकान बंद नहीं करता आदमी, कोई और तो जा नहीं सकता। ये तो एक दिन का मौसम है, आज तो एक महीने की गैर सीज़न की आमदनी और आज की एक दिन की आमदनी होती है। तो सुबह सवेरा निकल जाता है, चाय के लिए दूध नहीं आया था, नाश्ता तैयार नहीं हुआ, अरे तुझे नाश्ते की लग रही, वहीं भेज देना, या दे के जाएगी, चला जाता है आदमी सुबह से भूखा प्यासा। अब बाज़ दफ़ा गाहक आ रहा है, पेशाब पखाने, इस्तिंजे की ज़रूरत पेश आती है, तो आदमी बर्दाश्त करता रहता है। गर्मी हो रही, बिजली चली गई तो बर्दाश्त करता है। और मुसलसल दुकानदारी हो रही है, वो खाना भी नहीं मिला, दोपहर को खाना खाने की फुर्सत नहीं मिली, खाना रखा हुआ है। अब अगर कोई ऐसे में उससे कहे, कितनी तकलीफ़ और कितनी परेशानी उसे, न खाना, न आराम, न इस्तिंजा, न कुछ, सख्त गर्मी में, उससे कोई कहे कि इन ग्राहकों को मैं दूसरे दुकान पर भेज दूँ, कि अकेले ही की दुकान के बाजार के पास क्यों आ रहे हो? अरे अल्लाह के बंदो, ये इतनी मशक्क़त हो रही है, अब तकलीफ़ हो रही है, लेकिन अक़ली तौर पर इसमें उसे मज़ा आ रहा है, इसलिए कि उसका बदला मिलना है। तो ऐसे ईमान वाला जो साहिब ईमान है, तो उसे हर नेकी का बदला, उसे जो हर तकलीफ़ का बदला मिलेगा। हर कांटे के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ़ होता है, एक दर्जा बुलंद होता है। 3 तरफ से 3 in 1 कमाई हो रही है। तो फिर उसे जब ये होगा कि अल्लाह के यहाँ से मिल रही है और अल्लाह से मेरी डीलिंग है और वहाँ से मुसलसल मीटर मेरा चल रहा है, तो फिर उस परेशानी में उसे परेशानी नहीं होगी, फिर वो उससे तक़वियत होगी, उसे हौसला बढ़ेगा। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। और नमाज चूँकि अल्लाह से मुलाकात है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन है, जब अपने को कोई मुसीबत हो और मुश्किल हो और हमें मालूम हो कि एक बड़े से वास्ता है जो सारे मुश्किलों को हल करने वाला है, हम उससे फरियाद कर भी सकते हैं, और जब चाहे दरवाज़ा खुला हुआ है,
उसने कह रखा है जब चाहे आ जाओ हमसे हमारे पास, अल्लाह की तरफ से सिर्फ मकरूह औकात के कभी भी आप आदमी 2 रकात नमाज के लिए आ सकता है। तो अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह के सामने अपनी फरियाद करेगा तो अपना दिल हल्का करके हाकिमुल हाकिमीन से खुद तबीयत एकदम हल्की हो जाएगी। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को कोई मुश्किल पड़ती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुसीबत होती, फ़ौरन आप नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते थे, इसलिए कि नमाज इंसान के गम को हल्का करने के लिए और फ़िक्र को हल्का करने के लिए। और नमाज से जब आदमी को मुनासबत हो जाएगी, यकीनन एक ईमान वाले के लिए तो वही होना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। और नमाज जब आंखों की ठंडक बन जाएगी तो आदमी को यकीनन नमाज जो है वो सदमे में और दुख में और तकलीफ में उसके लिए तक़वियत का ज़रिया। इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है, मैयत का वादा किया है। कितना बड़ा वादा है साबिरीन से, जिनको मुश्किल पड़े और जिनको अल्लाह ताला इन्नल्लाह मास साबिरीन, बिला शुबा तहकीक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।